आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान बलिदान, राज्य में शोक की लहर। सीएम ने जताया शोक, आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ भयानक आक्रोश। देवप्रयाग से देश के लिए बलिदान हो गए 2 भाई, परिवार के दूसरे बेटे भी बलिदान। पूरा गांव ही बलिदान पर मना रहा है शोक। सीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ प्रभावितों को मदद का दिया आश्वासन। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का बढ़ाया हौसला। नुकसान का आकलन करके आर्थिक मदद की जाएगी। जोशीमठ में पहाड़ से गिरे भारी बोल्डर, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे हुआ बंद। बद्रीनाथ धाम में फंसे तीर्थयात्री, पोलिंग पार्टियां भी रास्ते में फंसी। और पानी पानी हुआ लालकुआ, एमएलए ने अधिकारियों पर फोड़ा ठिकरा। एमएलए ने ठोस योजना बनाने की मांग उठाई, सीएम धामी से शिकायत की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड के 5 जवानों ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। 5 बलिदानी जवानों में 2 पौड़ी, 2 टिहरी और 1 रुद्रप्रयाग का है। जवानों का बलिदान होने से उत्तराखंड में शोक का माहौल है और लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ भयानक आक्रोश है। दरअसल सोमवार की देर रात जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के माचेड इलाके में सेना की एक ट्रक पर आतंकियों ने हमला कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक आतंकी हमले से ही पहले जो है वो घात लगाकर बैठे थे और सेना के ट्रक के आते ही उस पर हमला कर दिया। कठुआ में हुए आतंकी हमले में सूबेदार आनंद सिंह, हवलदार कमल सिंह, राइफलमैन अनुज नेगी, राइफलमैन आदर्श नेगी और न्यायिक विनोद सिंह देश के लिए बलिदान हो गए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमले पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कठुआ जम्मू कश्मीर में हुए कायराना आतंकी हमले के दौरान उत्तराखंड के 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। यह हम सभी प्रदेशवासियों के लिए अत्यंत पीड़ा का क्षण है, क्योंकि हमने भाई और बेटा भी खोया है। हमारे रणबांकुरों ने उत्तराखंड की समृद्ध सैन्य परंपरा का पालन करते हुए मां भारती के चरणों में अपना स्वरस न्यौछावर कर दिया है और मां भारती की रक्षा करते हुए आतंकवाद के विरुद्ध आपका यह सर्वोच्च बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। उन्होंने आगे लिखा कि इस कायरतापूर्ण हमले के दोषी, मानवता के दुश्मन आतंकवादी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। इनको पनाह देने वाले लोगों को भी इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो ये खबर देहरादून से है, जहां आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, जिससे पूरे राज्य में शोक की लहर है। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आतंकवादियों की जिन्होंने मदद की है उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ भयानक आक्रोश है, जिससे अगर वो आतंकवादी की जो भी मदद कर रहा था या फिर आतंकवादियों को भी सख्त से सख्त यहाँ पर सजा दी जाएगी, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई। उनको देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5
वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे पांचों जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में देश ने 5 जवान खोए हैं। बलिदान होने वाले पांचों जवान उत्तराखंड के निवासी थे। उत्तराखंड का एक ऐसा परिवार है जिसके 2 बेटे 2 महीने के अंदर देश के लिए बलिदान हो गए और टिहरी देवप्रयाग निवासी आदर्श नेगी सोमवार को हुए कठुआ आतंकी हमले में बलिदान हुए, जबकि 2 महीने पहले उनके भाई मेजर नेगी भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुके हैं। 2 महीने में 2 जवानों बेटों की शहादत से पूरा जो परिवार है वो गम में पड़ा हुआ है। और हम जिस परिवार की चर्चा कर रहे हैं वो टिहरी जिले के देवप्रयाग में स्थित कीर्ति नगर की थाती गांव के रहने वाले हैं और राइफलमैन आदर्श नेगी ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण जो है न्यौछावर किए हैं। आदर्श नेगी के बलिदान होने की खबर जैसे ही उनके गांव तक पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव ही बलिदान पर शोक मना रहा है। 26 साल के शहीद जवान आदर्श नेगी की अभी शादी हुई थी और इतनी कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी है। पिछले 2 महीने में आदर्श नेगी के परिवार में दूसरी बार दुखों का पहाड़ टूटा है। इससे पहले भी ये परिवार अपना एक बेटा देश के लिए निछावर कर चुका है। 2 महीने पहले ही आदर्श नेगी भाई ने भी अपने प्राण देश के लिए निछावर कर दिए थे और वो भारतीय सेना में मेजर की पोस्ट पर तैनात थे। आदर्श नेगी वर्ष 2018 में गढ़वाल राइफल में भर्ती हुआ और अपने 6 साल देश की रक्षा उन्होंने किया है और बलिदान होने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आदर्श की मां अपनी सुध खो चुकी है और पिता की आंखें जो है वो गम में नम्न है। और वहीं विधायक देवप्रयाग भी परिवार से मिलने पहुंचे और अपनी संवेदना जो है वो व्यक्त की है। हाँ, तो खुश मिजाज वाला था, पूरे गांव का पसंदीदा था वो। हाँ, हम सरकार से ये तो कहना चाह रहे हैं कि एक बार ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि बार बार ऐसी घटनाएं न हो, लोगों को, जवानों को शहादत न देनी पड़े। देखो, उस बालक को मैं बहुत पहले से जानता था और जब मुझे सुबह ये सूचना मिली कि मेरी विधानसभा का जो बालक है आदर्श नेगी वो शहीद हो गया है, तो मैं उनके परिजनों से मिला, उनके पिताजी और माताजी से मिला और उनके परिवार से मेरा बहुत गहरा नाता रहा पहले से। विधायक होने के नाते तो स्वाभाविक है, मगर पारिवारिक नाते भी उनसे मेरा नाता था। और अभी 2 महीने पहले उनका ही ताऊजी का बेटा मेजर पंडा नेगी शहीद हुए थे, जो डोईवाला में रहते हैं। और मैं भगवान से ऐसी प्रार्थना करूँगा दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके माता पिता को इस दुख की घड़ी में सहन क्षमता उनको प्रदान करें। और बहुत ही ऐसी सूचना ये है और मैं ऐसी पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। और निश्चित तौर पर मेरे क्षेत्र के लिए बहुत एक ऐसी ये
बात है, क्योंकि मैं जब गया तो गांव के लोग बड़े भावुक थे, गांव के बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान जो उसके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, और वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो जरा ये अभी क्या है कि इसका अभी ताऊ जी का बेटा तो अभी 3 महीने पहले 2 महीने पहले, और वो तो आपने स्कूल तो बेटे उसके नाम पे कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उधम सिंह नगर और चंपावत जनपद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान खटीमा में सीएम धामी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनके हालचाल पूछे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं हेलीकॉप्टर द्वारा बनबसा क्षेत्र का भी दौरा करने के बाद चकरपुर बनखंडी स्थित महादेव मंदिर पहुंचे। वहां स्थित धर्मशाला में उन्होंने चकरपुर और आसपास के क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। साथ ही पुष्कर सिंह धामी ने अपना खटीमा दौरे पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम का हौसला बढ़ाया और उनके द्वारा बाढ़ के समय किए गए कार्यों की सराहना की। इस दौरान धामी ने खटीमा क्षेत्र अमाऊ में सबसे ज्यादा प्रभावित कॉलोनी का दौरा किया और राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी और आवास विकास में जल भराव की स्थिति का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को समय से विद्युत और शुद्ध पेयजल की उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए और जहां बाढ़ की वजह से पानी भरने की समस्या उत्पन्न हुई है, तत्काल प्रभाव से पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ पीड़ितों को दवा, राशन, रहने की और व्यवस्था के साथ साथ बाढ़ के कारण हुए नुकसान का आकलन कर आर्थिक मदद उपलब्ध कराने को भी कहा गया और आपदा की इसी घड़ी में सरकार प्रदेशवासियों के साथ है। काफ़ी नुकसान अतिवृष्टि से हुआ है, अभी बरसात के कारण से बहुत जनहानि भी यहाँ हुई है और जनहानि के साथ साथ तमाम हमारी सड़कें, हमारे बिजली के लोगों के घरों का सारा सामान हर प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गया है, नुकसान हो गया है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को, जो लोग आपदा पीड़ित हैं, उन सबको राहत मिले, उनकी मदद हो, जनजीवन पटरी पर आए, जनजीवन सामान्य को राहत देने में तत्काल दी जाए। सभी ग्रामीणों को कहा है कि एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाते हुए, आपस में संपर्क बनाते हुए ठीक प्रकार का समन्वय स्थापित करके लोगों की सहायता की प्राथमिकता से पहली बार इस क्षेत्र के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा पानी, इतना ज़्यादा अतिवृष्टि नहीं हो सकती। और भी आओ, तो चलिए खबरों में अब जोशीमठ की बात कर लेते हैं, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ियों से बोल्डर गिरने से मार्ग बंद हो गया। सड़क मार्ग को खोलने का कार्य जो है वो जारी है। पहाड़ से बोल्डर गिरने की घटना जोशीमठ की चुंगी धार पर हुई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई पहाड़ से गिरे बोल्डरों की चपेट में नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बिन बारिश पहाड़ियों के दरकने का सिलसिला जारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर की ये तस्वीरें मंगलवार की है, जब जोशीमठ के निकट चुंगी धार के पास बद्रीनाथ हाईवे के ऊपर चट्टान दरकी और सड़क पर बोल्डर गिरने से पहले धीरे धीरे पहाड़ी से चट्टान दरकने की आवाज़ आने लगी और एक एक करके पत्थर गिरने के कारण जोगी धारा पॉइंट की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले कुछ स्थानीय युवा सहित यात्री वाहन बाल बचे हैं। सड़क बंद होने से हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और इधर जेसीबी मशीन द्वारा बोल्डर हटाकर सड़क खोलने का काम जारी है। पहाड़ी से गिर रहे मलबे के कारण सड़क खोलने में समय लग रहा है और जोशीमठ के गुरुद्वारा और अन्य स्थानों पर तीर्थ यात्रियों को रुकवाया गया। प्रशासन की ओर से निरंतर तीर्थ यात्रियों को मार्ग की जानकारी दी जा रही है। उप जिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ के अनुसार मार्ग खोलने की कार्रवाई गतिमान है और जैसे ही मार्ग खुलेगा यात्रियों को रवाना किया जाएगा। वहीं ये इलाका उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा में आता है और 10 जुलाई को इस सीट पर मतदान होगा।
वहीं काफी मतदाता और पोलिंग पार्टियां मार्ग बंद होने से फंसी हुई है। नैनीताल जिले में पिछले 4 दिनों में हुई भारी बारिश के बाद हल्द्वानी के साथ साथ लालकुआं विधानसभा में 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण और शहरी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए, जिस वजह से घरों और कॉलोनियों में भी जलभराव हुआ। इन सब का जिम्मेदार लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को बताया। लालकुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट का कहना है कि बिना सोचे समझे अधिकारियों ने देवखड़ी नाले को लालकुआं आने वाली नहरों से मिला दिया है, जिस वजह से पूरा लालकुआं विधानसभा जो है वो जलमग्न हो गया है। विधायक ने आगे कहा कि अधिकारियों की लापरवाही और बिना सोचे समझे किए गए कार्य की वजह से ही आज ये हालात जो है ये पैदा हुए हैं और लगातार पिछले 3 महीने से अधिकारियों से कह रहे थे कि नहर की सफाई होनी चाहिए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि देवखड़ी नाले को गोला में शिफ्ट करने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात कर लालकुआं में हुई जल भराव की समस्या को देखते हुए ठोस योजना बनाने की मांग उठाई। विधायक ने कहा कि अगर इसको लेकर कोई ठोस योजना बनी तो हर साल लालकुआं विधानसभा इसी तरह से जलमग्न होगा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर की जल निकासी तो ठीक कर दी गई है, लेकिन उसका पानी लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में लाकर छोड़ दिया गया है और यही कारण है कि हल्द्वानी शहर का पूरा पानी लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रहा है और जिसका नतीजा है कि आज लालकुआं में जगह जगह जलभराव की स्थिति जो है वो सामने आ गई है। तो उत्तराखंड का लालकुआं जो है वो पूरा पानी पानी हुआ है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सड़कें हैं ये पूरी जलमग्न होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ लोग जो है वो पानी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो भी फंसी हुई है। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि इस पूरे योजना को लेकर विधायक ने एमएलए को यहाँ पर सीएम धामी से शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है और साथ ही साथ अधिकारियों को इस पूरे पानी जल भराव की स्थिति जो पैदा हुई है इसको लेकर वहां के प्रशासन और सरकार पर ठिकरा फोड़ा है। ये बिल्कुल जो है ये केवल हल्द्वानी का पानी नहीं है। हल्द्वानी का पानी पहले भी लालकुआं आता था, लेकिन अब देवखड़ी नाले को जो है जो लालकुआं नहर में मिलाने से जो ऊपर के क्षेत्र हैं, चाहे दमुआ हो चाहे भुजिया घाट हो, जो ऊपर के क्षेत्र हैं उनका पानी भी सीधे लालकुआं आने लगा है। क्योंकि पानी की टेंडेंसी है वो नीचे को जाएगा, ये हम मानते हैं, लेकिन जो है उस इतने ज़्यादा पानी को बिना किसी प्लान के उसको ये नहीं देखा गया कि आगे जाके इसका जो है इसका परिणाम क्या होगा। बिना किसी सोच बिना विचार के उसको जो है लालकुआं नहर में डालने से आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मेरा पूरा क्षेत्र जलमग्न है। मुझे पहले जानकारी में नहीं आया, बाद में जब जानकारी में आया मैं लगातार तब से जो है 2-3 महीने से अधिकारियों के उसमें हूँ कि आगे बरसात होगी, दिक्कत होगी और आज वही हो रहा है। इन लोगों ने कहा कि हम इसमें करेंगे लेकिन उसमें कोई काम हुआ नहीं। तो अभी हमारे कहने का विषय ये है कि जो आवास विकास के पास से या नीचे उसके पास से जो गोला नदी में अगर जितना पानी डाइवर्ट हो सकता हो उसको तुरंत करना चाहिए। बीच में मैंने उन क्षेत्रों का भी विजिट किया था और कुछ समय भी दिया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई काम किया नहीं गया। निश्चित रूप से लापरवाही है। बिना सोचे समझे एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसका ये नहीं देखा कि उसका नतीजा क्या होगा। शहर की समस्या कुछ हद तक तो ठीक हुई है, लेकिन जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 4 समस्याएं नहीं पैदा हो गई एक समस्या को हल करने से। जहाँ पर भी हमने तो कहा है इसमें तो केवल और केवल यही एक तरीका है, क्योंकि ये समय आने वाले समय में भी दिक्कत है। तो जहाँ जहाँ पर अतिक्रमण है उसको हटाया जाना चाहिए। जो पुराने गधेरे नाले थे उनको खोला जाना चाहिए। खबर देहरादून से। जहां विकास नगर में बाजार में जाम और अतिक्रमण की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिका सभागार में सभी महकमों की एक बैठक बुलाई। बैठक में पुलिस के आला अधिकारी, नगर पालिका प्रशासन समेत व्यापार मंडल और रेढ़ी यूनियन के लोग भी मौजूद रहे। बैठक में सभी की राय लेते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बाजार की व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि मुख्य बाजार में जाम के हालात न बने और गरीब रेहड़ी वालों के कारोबार पर भी असर न पड़े, इसके लिए सरकार जल्द नए वेंडिंग जोन बनाने जा रही है। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पुलिस प्रशासन को हिदायत दी कि शहर में अतिक्रमण या जाम की स्थिति न बने,
विकास नगर इसके लिए हिदायत दी। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि एमएलए ने सभी महकमों की यहां बैठक बुलाई। एमएलए ने जल्द वेंडिंग जोन बनाने की कवायद की है और व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को निर्देशित किया है। और साथ ही साथ गरीब रेहड़ी वालों के लिए कारोबार पर असर ना पड़े है, ये सभी तमाम मुद्दों पर उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया है। यातायात व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन आएगा, सुधार आएगा और साथ ही साथ ये जो गरीब लोगों की रोजी रोटी का है, इस पे भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो हुआ तत्कालिक व्यवस्था। आने वाले समय में क्योंकि एक बाकायदा फेरी वगैरह की एक नीति भी म्यूनिसिपल एरियाज के लिए सरकार द्वारा आ रही है, ठीक है, उसका भी हम परीक्षण कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे फ्यूचर प्लान में यह है कि एक तो हम रिक्वेस्ट करेंगे मंडी परिषद से नगर पालिका के थ्रू, यदि नगर पालिका को लीज पे मंडी परिषद मंडी समिति में जो कुछ जगह खाली पड़ी है, यदि वो किराए पे दे देते हैं, लीज पे दे देते हैं, तो वहाँ पे हम बाकायदा सुविधाओं युक्त, जहाँ पे जो आजकल बेसिक एम्यूनिटीज है, टॉयलेट्स है, फलाना है, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं, ये भी आजकल आवश्यक सुविधाओं युक्त वेंडिंग जोन हम विकसित कर सकें। और उसी प्रकार से जो नगर पालिका का बस अड्डा है, वहाँ पे भी हम क्या एक वेंडिंग जोन बना सकते हैं। उसी प्रकार से नगर पालिका के बगल में जगह है, क्या हम भी वहाँ एक छोटा सा वेंडिंग जोन विकसित कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम कुछ एरियाज में वेंडिंग जोन विकसित करने की भी योजना बना रहे हैं। नगर पालिका के पास है, अगर सभी लोग तैयार हैं, हम इनको सारी फैसिलिटी वहीं से लेंगे। कुछ लोग, कितने लोग? उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा व्यापार जिहाद के शिकंजे में है। सुदर्शन न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह से जिहादियों का कब्जा अब केदारनाथ धाम के व्यापार पर है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह मीट की दुकानें खोलकर बैठे जिहादी यात्री की मर्यादा खराब करते हैं। लेकिन जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से करते हैं, तब जिहादी घोड़े खच्चर वाले आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं। घोड़े पर जाने के लिए अगर आप उनके कहने पर नहीं जाते तो पैदल यात्रा के दौरान कई जगह धक्के मारकर श्रद्धालुओं को मजबूर किया जाता है। सुदर्शन न्यूज पर प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहाड़के जी के आह्वान के बाद सनातन हिंदू संस्कृति सेवा ट्रस्ट ने देहरादून में जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा, जिसमें चारधाम यात्रा को जिहादियों से मुक्त करने की मांग की। इसके बाद ट्रस्ट ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो संगठन की महिलाएं एकत्रित होकर यात्रा मार्ग पर जाएंगी और जिहादियों की दुकानें या खच्चर मिलेंगे उनका विरोध कर बंद करवाने का काम करेगी। तो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा व्यापार जिहाद के शिकंजे में है। हमने आपको अपने विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल में दिखाया कि इस तरीके से केदारनाथ यात्रा भी अब व्यापार जिहाद के शिकंजे में है। जगह जगह जिहादियों का डेरा है, व्यापार पर पूरा कब्जा जिहादियों ने जमाया हुआ है। सुदर्शन न्यूज ने आह्वान किया था कि लोग बाहर आए, शिकायतें करें और व्यापार जिहाद के विरुद्ध खुलकर बोले। तो आज सनातनी सेवा ट्रस्ट ने जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और व्यापार जिहाद पर अंकुश लगाने की जो है वो मांग करी है। राधा दीदी, क्या कुछ कहेंगी? आपने व्यापार जिहाद का समर्थन करते हुए उसके विरोध में जो है सीएम साहब को ज्ञापन भेजा है डीएम के माध्यम से। आज देखिए, वैसे तो सारे ही उत्तराखंड में सभी जिहाद चरम सीमा पे हैं, पर उसमें से एक मुख्य है व्यापार जिहाद, जो अब देवभूमि में तो छोड़ो, चारधाम यात्रा में भी इनका जिहाद चल रहा है। तो ये विशेष समुदाय कहीं ना कहीं हमारा सारा रोजगार खत्म करके अपना कब्जा जमाना चाहते हैं हर कहीं पे। तो उसी के लिए आज हमने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा था और इसके लिए हम माननीय पुष्कर सिंह धामी पे भी जाना पड़े तो वहाँ पे भी जाएंगे और अपनी बात रखी जाएगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा में विशेषकर हम देखते हैं केदारनाथ यात्रा में जो है लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं अपनी एक आस्था को मानते हुए, लेकिन जगह जगह पर मीट की दुकानें, शराब की दुकानें। बहुत दुर्भाग्य है उत्तराखंड का भी और हमारा भी कि हम इसमें अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी नाकाम रह रही है इन चीज़ों में।
देखिए अब चार धाम यात्रा में चले जाइए, कहीं ना कहीं वहाँ पे मांस कटता है, खुले में दुकानें लगाई जा रही हैं, और पंडित भी आजकल वही लोग भेष बदल के बैठ रहे हैं, मंदिरों में भी उनका आगमन है, आपके घोड़े खच्चर भी वही चला रहे हैं। एक बार सर्वे में आया था कि वो 300 लोग हैं, मगर जिनकी संख्या बढ़कर 1500 हो चुकी है। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उनकी संख्या बढ़ रही है और इस तरफ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। व्यापार जिहाद पे सरकार को जल्द से जल्द पाबंदी लगानी चाहिए। बिल्कुल पाबंदी लगानी चाहिए, नहीं तो हम लोग, वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड के हाथ में कुछ नहीं रहेगा और इनके हाथ में सारा उत्तराखंड रहेगा। सरकार जल्दी इस पर ध्यान नहीं देती है तो आगे क्या कुछ किस तरीके से विरोध करेंगे? हम सारी महिलाएं और सारे संगठन के माध्यम से हम इसका विरोध करते हैं और जल्द से जल्द हम इसमें क्या कहते हैं अपना ज्ञापन देंगे। मैडम आप क्या कुछ कहेंगे? व्यापार जिहाद जगह जगह पर हिंदुओं की यात्रा पर मुसलमानों का व्यापार है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुसलमान है, हिंदू तो बहुत कम रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा व्यापार इन्हीं का ही बढ़ रखा है। और हमारा तो हम लोगों के व्यापार में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे इनकी तादाद तो ज़्यादा बढ़ रही है, हम लोगों की बहुत कम होती जा रही है। इसलिए इसमें क्या कहते हैं ज्ञापन तो लगाना ही चाहिए। ज्ञापन तो बहुत लोग लगाते हैं, इससे बढ़कर आप क्या करेंगे आपकी संस्था व्यापार जिहाद को रोकने के लिए? हमने तो, हमारा मुख्य उपदेश है कि सिर्फ ये कागजी कार्रवाई से तो कुछ होगा नहीं, हम लोग जाएंगे जहाँ पे मीट की दुकान होगी उसे अपने हाथों से नष्ट करेंगे और ऐसे लोगों को ऑन द स्पॉट सबक सिखाया जाएगा। वरना ये ज्ञापन और जिलाधिकारी और डीएम अधिकारी ये हम लोगों ने 5-10 साल से कर रहे हैं और अब चरम सीमा से कुछ ज़्यादा ही पानी सर से ऊपर बहने लग गया है। तो जब हम जाएंगे तो जो हम सड़कों में उनकी दुकान देखेंगे या पशुओं पे अत्याचार देखेंगे, उसका हमने वहीं पे खुलकर विरोध करना है। हम लोग वो कागज के जरिए नहीं करेंगे, चाहे इसमें हमारी जान जाए या उनकी जान जाए, मगर ये करा जाएगा वहाँ पे। मौके पर जाकर आप जिहादियों की दुकान का विरोध करेंगे, उनको बंद करवाने का काम करेंगे? बिल्कुल, ये हमारा उत्तराखंड है, हम इसे जिहाद वाली भूमि नहीं बनने देंगे। अपना उत्तराखंड को बचाना है हर एक उत्तराखंडी का काम है, किसी भी तरह से। वो कागजों के जरिए नहीं होगा, वो रास्ते में सड़क में उतर के होगा। बिल्कुल देखिए, सड़क पर उतरने की तैयारी है। सनातन सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष राधा धोनी का साफ कहना है कि अगर सरकार ने जल्दी कार्रवाई नहीं करी तो ये मैदान पे जाकर जहां पर भी जिहादियों की दुकान दिखेगी चारधाम यात्रा मार्ग पर, उसका विरोध करके उसको बंद करवाने का काम मौके पर किया जाएगा। देहरादून से मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज के लिए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।